दोस्तों, बड़े इंस्टीट्यूशंस हम रिटेलर्स को कैसे ट्रैप करते हैं, मैंने उनके एक राज को चार्ट पर पकड़ लिया है। अब जरूरत है उस राज को हम सब जान लें। और ध्यान रखें, ये राज को हमें बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है कि हम बांटते हुए चले, सबको बताते हुए चले, क्योंकि अगर वो सुन लिए या जान लिए कि हमारा ये राज पकड़ गया है तो वो उनको समय लगता है अपनी चाल को बदलने में। ज़रूरत है उनकी चाल को समझो और उसको फॉलो करो। उनको उनकी बातों का प्रचार प्रसार करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ज़्यादा प्रचार प्रसार होगा तो वहाँ तक बातें जा सकती हैं। और हाँ दोस्तों, पहले तो उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आप सब ने आज मुझे इतना मैसेज किया है जिसको मैं गिन भी नहीं पाया कि सर आपने प्रिडिक्शन किया था जब निफ्टी बैंक यहीं कहीं थी और आपने वीडियो बना दिया था कि लगता है मुझे अब बाजार में चाहे निफ्टी हो, चाहे सेंसेक्स हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, भारी गिरावट आ सकती है। और सर वहाँ से भारी गिरावट आई और आपने ये भी बता दिया था कि इस एरिया में एक 1 आवर का डिमांड जोन है। उसी 1 आवर के डिमांड जोन को बिग टू बिग हिट करके, क्योंकि निफ्टी ने गैप फिल कर लिया तो बैंक निफ्टी बिग टू बिग सपोर्ट ले लिया। और सर आपने जो बताया डिमांड जोन, वहीं से बैंक निफ्टी में अच्छी रिकवरी आई और वहीं से निफ्टी में भी रिकवरी आई। तो दोस्तों, ये सब कुछ नहीं है, बस आप सबका आशीर्वाद है। और हमारी वो वीडियो आप देख सकते हैं जहां पर हमने पहले ही बता दिया था कि बाजार में गिरावट नहीं, आप वीडियो देखिएगा उसमें क्या लिखा था, बम्पर गिरावट हो सकती है, भारी गिरावट हो सकती है। और जबरदस्त गिरावट हमको देखने को मिली मार्केट में। चार्ट बनने के बाद नहीं, चार्ट बनने से पहले, क्योंकि इंडेक्स का भी अगर हमें पता होता है तो उसके आधार पर स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने में काफ़ी मदद मिलती है। अब आते हैं पॉइंट पर। देखिए एक चीज़ यहाँ पर, यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, हम सपोज करिए, देखिए हम लोग तो ना तो हैमर, इन्वर्टर हैमर, शूटिंग स्टार, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कबित हैंडल, फैग पैटर्न, पता नहीं कितने पैटर्न, मतलब ऐसे किसी पैटर्न पर हम ट्रेड नहीं करते हैं। हम सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई जोन स्ट्रेटजी पर काम करते हैं। उसकी क्या एक्यूरेसी है, उसके आधार पर मैं जो प्रेडिक्शन करता हूँ उसकी क्या एक्यूरेसी है, अपने मुंह से मुझे नहीं बोलना है, वो आप ही जानते होंगे। ठीक है। हाँ, देखिए एक तो होता है अगर हम गलत स्ट्रेटजी पर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उस वजह से इंस्टीट्यूशन हमको ट्रैप कर रहे हैं, तो उसमें इंस्टीट्यूशन की गलती नहीं है, उसमें हमारी गलती है कि हमारी स्ट्रेटजी ही गलत है। तो उसके लिए मेरे पास कोई भी जवाब नहीं है। हाँ, अगर मैं अपने दृष्टिकोण से बात करूं तो मेरी निगाह में डिमांड एंड सप्लाई जोन से अच्छी स्ट्रेटजी दुनिया की कोई स्ट्रेटजी नहीं है। यह मेरा व्यक्तिगत मानना है, हो सकता है किसी को कोई और स्ट्रेटजी लगती हो। बाकी अगर मैं अपना विचार दूं, मुझे कोई अमेरिका और ब्रिटेन और फ्रांस का टीचर मिल जाए और कह दे कि डिमांड सप्लाई जोन के अलावा दूसरी चीज़ सीख लो और सीखने के बदले उल्टा हमको रुपया भी दे, तो हम उससे नमस्ते बोल देंगे कि अपनी स्ट्रेटजी पास रखो, हमें सीखना ही नहीं है। मुझे इतना कॉन्फिडेंस है अपने डिमांड एंड सप्लाई जोन पर। हाँ, अब जैसे आप लोग के मैसेज मेरे आते हैं, बहुत मैसेज आते हैं कि सर मैं डिमांड एंड सप्लाई जोन निकाल लेता हूँ, वो भी ट्रेडेबल जोन। ध्यान रखिएगा, हर एक डिमांड या सप्लाई जोन ट्रेडेबल नहीं होता है, क्यों ना वो देखने में कितना ही अच्छा हो। इस बात को आप वीडियो को फिर से बैक करके सुनिएगा। कितना भी अच्छा क्यों ना डिमांड सप्लाई जोन हो, कंडीशंस के हिसाब कभी कभी अच्छे से अच्छे डिमांड सप्लाई जोन जो देखने में बहुत अच्छे होते हैं वो नॉन ट्रेडेबल होते हैं। इसी का उल्टा कभी कभी कुछ डिमांड एंड सप्लाई जोन ऐसे होते हैं जो देखने में बहुत कमज़ोर से दिखाई देते हैं लेकिन वो ट्रेडेबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ मुख्य बात है ट्रेडेबल जोन को लेकर के। अगर हमने कोई ट्रेडेबल डिमांड जोन या सप्लाई जोन में ट्रेड ले लिया, वहाँ भी इंस्टीट्यूशंस हमको ट्रैप करते हैं। क्या डिमांड एंड सप्लाई जोन ट्रेडर्स को नहीं ट्रैप कर सकते हैं? वो दुनिया की किसी स्ट्रेटजी को ट्रैप कर सकते हैं क्योंकि कैंडल वही बनाते हैं। अब यहाँ पर मैं ऐसा राज खोलने जा रहा हूँ कि आप कहेंगे कि वाकई सर ऐसा होता है।
सपोज करिए कि ये हमारा एक कोई डिमांड जोन है। इसके फायदे मैं बताता हूं आपको, फायदे कितने हैं। अगर मैं फायदे की बात करूं तो फायदा नंबर 1 जो है वो ये है जल्दी अपमूव। एक होता है आज बना लिया पोजीशन, बने हुए हैं महीने भर से, एक होता है उससे कम समय लगना, जल्दी अपमूव। कहां से आप कब आ सकता है। तो अगर जल्दी अपमूव आ रहा है तो उसका और एक फायदा कहाँ होता है। कई लोग एक्सपर्ट हो चुके होंगे इक्विटी में, ऑप्शन करते होंगे, ऑप्शन बाइंग स्पेशली। ऑप्शन बाइंग में अगर प्राइस एंट्री कर भी दे और वहीं पर रुक जाए तो ऑप्शन बायर को टाइम डिके का बड़ा लॉस होता है। वो कैसे बच सकता है, जब उसके एंट्री करते हुए या ऐसी जगह एंट्री करे जहां से अपमूव तुरंत आ जाए तो उसको टाइम डिके का लॉस कम होगा। तो ऑप्शन बाइंग में भी इसका फायदा होता है। ये क्योंकि ऑप्शन बाइंग क्या होती है, हमारे एंट्री करते हुए जल्दी से जल्दी वहां से अपमूव आ जाए। तीसरा फायदा क्या, एक नॉर्मल डिमांड जोन ट्रेडर अगर यहां पर एंट्री किया है तो इसका स्टॉप लॉस यहां होगा, इतना होगा। लेकिन इस स्ट्रेटजी पर अगर ट्रेडिंग करेंगे तो उसका स्टॉप यहां से लॉस न होकर के हो सकता है इसका स्टॉप लॉस यहां से सिर्फ यहां हो, मतलब पहले के कंपेयर में कम स्टॉप लॉस रहेगा, छोटा एसल। और चौथी बात यह है, हम डिमांड जोन को ट्रेड करने जाएंगे इस स्ट्रेटजी पर तो जो इंस्टीट्यूशंस हमको ट्रैप करते हैं उस ट्रैप से हम बच जाएंगे। कभी कभी हम डिमांड जोन में एंट्री कर तो लेते हैं, लेकिन अच्छे डिमांड जोन में एंट्री करने के बावजूद भी हमारे पेशेंस के द्वारा या लॉस दिखा करके, मतलब कई तरीक़ों से हमको अच्छे ट्रेडेबल जोन्स में भी चाल चल के वो हमको बाहर निकाल देते हैं। उस वाले ट्रैप से भी हम बचेंगे। ये 4 ऐसी चीज़ें हैं, मुझे लगता है, हो सकता किसी को ना लगता हो, क्योंकि जो मुझे लगता है कहूँगा, मुझे लगता है ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो 100 चीज़ों पर भारी हैं, 100 चीज़ों पर भारी हैं। ठीक वैसे ही कि हम बिना मतलब की 50 किताबें पढ़ लें, 50 चीज़ें पढ़ लें जिसका मार्केट से कोई सरोकार ही ना हो तो क्या है, और हम 2 पन्ना ऐसा पढ़ें जिसका मार्केट से मतलब हो, तो 2 चीज़ें उस 100 पे भारी पड़ी नहीं पड़ी। तो वही मेरा कहने मतलब है, ये 4 चीज़ें छोटी लग रही हैं लेकिन मुझे बहुत भारी लगती हैं। ये ऐसी चीज़ है जो मुझे दिल खुश कर दिया मेरा, कि मेरा भाग्य ही था, या कह सकते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद ही था जो इस स्ट्रेटजी पर हमारा दिमाग गया। और मैं सौगंध तो नहीं खाऊंगा क्योंकि बार सौगंध खाना उचित नहीं होता, बस यही कह सकता हूँ कि मैं ईश्वर को साक्षी मान के कह सकता हूँ कि ये स्ट्रेटजी जो मैंने बनाई है या सीखी है या बैक टेस्टिंग किया है, बैक टेस्टिंग आप कहिए, बैक टेस्टिंग किया है, यह मैंने किसी किताब में नहीं देखा है, कहीं गूगल पर नहीं देखा है, यह मेरा स्वतः का एनालिसिस किया, बैक टेस्टिंग किया, समय दिया है, वो एक्सपीरियंस है। ठीक है। और एक चीज़ है, हम कई बार एक चीज़ देखते हैं, सपोज करिए निफ्टी या सेंसेक्स हैं, ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रहे थे, अचानक किसी दिन गैप अप ओपनिंग यहाँ करते हैं, नीचे के बंद करते हैं, फिर यहीं पर और ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं। आप दिल से बताइएगा, आपका ध्यान कहाँ रहता है? ज़्यादातर लोगों का ध्यान रहता है कि ये कैंडल थी, इसके बाद में सीधे प्राइस गैप ओपनिंग यहाँ हुई, ये गैप है। कुछ लोग कहेंगे यहाँ पर क्लोजिंग से गैप है, कुछ लोग कहेंगे यहाँ से गैप है, यहाँ इंतजार करेंगे। लेकिन कई बार आप देखते हैं निफ्टी यहाँ इतना गिरती है, यहीं से भाग जाती है, यहीं 20 से ही भाग जाती है, और हम कहते हैं कि मार्केट ने तो गैप फिल नहीं किया, ये 20 से ही भाग गई। ये लगता है इंस्टीट्यूशंस का ट्रैप है। जो मैंने निफ्टी में बैक टेस्टिंग किया है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ यह कोई ट्रैप नहीं है। इस हवा से भी निफ्टी अगर भागी है तो इसके पीछे एक लॉजिक है,
एक बेहतरीन लॉजिक है जो मैंने बैक टेस्टिंग किया है, उस वजह से यहाँ से निफ्टी भागी है। मैंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बारंबार और कंटिन्यू ये नहीं किया है कि एक आज देख लिया है, आज के महीने में, दूसरे महीने में, 5वें महीने में, ऐसा नहीं कूद कूद के देखा है। कूद कूद के चीज़ देखेंगे तो जो हम चाहेंगे उस हिसाब से चीज़ें तलाश ही लेंगे। कंटिन्यूअस देखिए कि आप जो चीज़ आइडेंटिफाई किए हैं क्या वो चीज़ कंटिन्यूअस मार्केट फॉलो हो रही हैं। तो जो मैंने बैक टेस्टिंग किया उस समय मैं देख रहा हूँ कि कंटिन्यूअस चीज़ें फॉलो हो रही हैं। तो एक ये स्ट्रेटजी, एक ये निफ्टी की स्ट्रेटजी। तो दोस्तों बताता जाता हूँ, अभी जो हमने आपको यहाँ पर 4 पॉइंट्स दिखाए, छोटा स्टॉप लॉस, ऑप्शन बाइंग, इंस्टीट्यूशन ट्रैप, ट्रेडेबल जोन्स में भी इंस्टीट्यूशन ट्रैप करते हैं। जी हाँ, ये सच है, ट्रेडेबल जोन्स में भी डिमांड जोन में इंस्टीट्यूशन ट्रैप करते हैं। इन सब चीज़ों का हमने स्ट्रेटजी और ये निफ्टी वाली एक बेहतरीन स्ट्रेटजी जो हमने बैक टेस्टिंग से देखा है, इन सारी स्ट्रेटजी को मैं आप सबको, जी हाँ मैं आप सबको, आप विश्वास नहीं करेंगे, 2000 रुपये से भी कम कीमत में देने जा रहा हूँ। जी हाँ, ये सच है, 2000 रुपये से भी कम कीमत में देने जा रहा हूँ। हो सकता है आप सब में से किसी के मन में यह प्रश्न आ सकता है कि सर इस स्ट्रेटजी को आप YouTube पर निःशुल्क बता दीजिए। मैंने अभी वीडियो की स्टार्टिंग में आप सबसे एक बात किया था कि मैं फ्री में यहाँ पर दे दूँ। ठीक है, एक चीज़ बताइए, जिस चीज़ को जानने के लिए हमारी आंखें चली गई, जिस चीज़ को समझने के लिए हमारा स्वास्थ्य चला गया, जिस चीज़ को जानने के लिए मैं घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, उस चीज़ को मैं फ्री में क्यों दे दूँ? और फ्री का आशय यह नहीं है कि मैं आपको फ्री में क्यों दे दूँ। आशय यह है कि अगर हर चीज़ को मैं, जो भी चीज़ें हैं, मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है, अगर इंस्टीट्यूशंस के हर एक चीज़ को हम यहीं यूट्यूब पर ला करके भर भर के परोसते रहेंगे, और यूट्यूब का कोई भरोसा नहीं है कौन सी वीडियो पे कितना व्यूज अचानक आ जाए। अगर वीडियो बहुत तेज़ी से सर्कुलेट हो जाए तो हो सकता है, मैं ज्ञानी आदमी हूँ, ऐसा होता ही नहीं हो, लेकिन मैं मानता हूँ हो सकता है ऐसा होता हो। ये वीडियो अगर बहुत ज़्यादा दूर तक चली गई और इंस्टीट्यूशंस को ये चीज़ पता लग गई कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी अब रिटेलर्स देखना शुरू कर दिए हैं, हो सकता है वो अपनी इस चाल को बदल दें। बड़े मुश्किल से तो उनकी कुछ चालों को पकड़ा जाता है, तो उनकी चाल को मैं नहीं चाहता हूँ सर्कुलेट हो इतनी तेज़ गति से। इसलिए मैं उस चीज़ को प्राइवेसी के साथ मैं अपने गूगल प्ले स्टोर पर जो हमारा एप्लीकेशन है IMS ट्रेनिंग एकेडमी पर, वहाँ पर मैं ये स्ट्रेटजी लॉन्च करने वाला हूँ। कोशिश करूँगा वो स्ट्रेटजी 1 से 2 दिन में जल्द से जल्द लॉन्च हो जाए, और उसकी कीमत मैं 2000 रुपये से भी कम रखूँगा। हो सकता है आप सब में से किसी को लग रहा हो कि 2000 रुपये भी महंगा है। तो देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, मेरा मानना है कि जो मैं 2000 में चीज़ देने जा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ अभी इसकी कीमत 2000 रुपये है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि भविष्य में भी इसकी कीमत 2000 ही रुपये रहेगी, क्योंकि मुझे अपने नॉलेज पर बहुत ही कॉन्फिडेंस रहता है, मुझे अपने नॉलेज पर प्राउड रहता है। इसलिए मैं कभी अपने नॉलेज की कीमत कम नहीं लगा सकता हूँ। 2000 मुझे लगता है, 2000 से कम भी रखना हो कीमत, मुझे लगता है ये बहुत ही छोटी है। इससे ज़्यादा का लॉस बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जो एक्सपायरी पर हमेशा लेते रहते हैं, रोज़ लेते रहते हैं, दूसरे तीसरे दिन लेते रहते हैं। मैंने ये मान के रखा है कि अगर कोई एक ट्रेडर है जिसने सोच लिया कि रोज़ रोज़ में लॉस होता है, जितने का सर का ये कोर्स है उतना अगर मैं 1-2 दिन ट्रेड नहीं करूँगा, जो लॉस होगा उसी बराबर ये कोर्स मिल जाएगा, तो मैंने सिर्फ उतनी ही कीमत रखी है। एक विशेष डिस्क्लेमर है दोस्तों, मैं किसी तरीके से आपको उत्साहित नहीं कर रहा हूँ कि हमारा कोर्स आप ज्वाइन करें, बिल्कुल मत ज्वाइन करिए। हमारा कोर्स सिर्फ आप सब में से वही लोग ज्वाइन करें जो हमको यूट्यूब पर लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं, टेलीग्राम पर फॉलो कर रहे हैं। उनको अगर लगता है कि मैं उनका गुरु बनने लायक हूँ, उनको अगर लगता है कि मैं जो प्रिडिक्शन करता हूँ मार्केट में वैसा होता है, मतलब मैं उस लायक हूँ कि मैं आपको सिखा सकता हूँ, तभी आप मेरा कोर्स ज्वाइन करें। और ध्यान रखिएगा, सिर्फ कोर्स ज्वाइन करने से आप मार्केट से
प्रॉफिट नहीं बनाने लगेंगे। मार्केट भारी भरकम जोखिमों पर आधारित है, ये ध्यान आपको हमेशा रखना चाहिए। मेरा फर्ज है कि मैं आपको एक सही रणनीति और सही स्ट्रेटजी बताऊं, लेकिन उस स्ट्रेटजी पर मेहनत करना ये आपका फर्ज है। बिना मेहनत किए आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं, वो चाहे स्टॉक मार्केट हो या कोई भी बिजनेस हो। इसलिए ध्यान रखें, हमारा कोर्स तभी ज्वाइन करें जब आपका दिल कहे, आप हमसे संतुष्ट हों, अदरवाइज हमारा कोर्स न ज्वाइन करें। ठीक है दोस्तों। बाकी दोस्तों, वीडियो बनाने में अगर हमसे कोई भी गलती हुई हो तो हम आपसे दिल से माफ़ी चाहते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट भारी भरकम जोखिमों पर आधारित है, इसलिए स्टॉक मार्केट में कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपनी खुद की एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और टिप्स की दुनिया से रहें कई लाख किलोमीटर दूर। और बाकी हमने दोस्तों यहाँ पर जो भी निफ्टी बैंक का चार्ट खोला है या निफ्टी सेंसेक्स की बात किया, वो उन इंडेक्स में ट्रेडिंग करने पर बात नहीं किया है, पर्पस से बात बिल्कुल नहीं किया है। बस इंडेक्स का तो मैं एनालिसिस इसलिए करता हूँ, बात इसलिए करता हूँ क्योंकि इंडेक्स का व्यू अगर हमको पता रहता है तो पूरे मार्केट को हम लगा सकते हैं मार्केट किधर जाएगी, तो उसके आधार पर हमें स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने में काफ़ी मदद मिलती है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।